चलो बच्चों, आज एस्टेट 2026 का हिंदी का प्रिपरेशन हम शुरू करते हैं। पहला सवाल हिंदी के लिए देखो। हिंदी मतलब जो हिंदी के लैंग्वेज का पोर्शन आने वाला है बेसिकली वो करने वाले हैं। इसमें किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण हैं? तो एक एक करके हम विकल्प लिखते हैं। आपको बताना है कि सभी शब्द इस ऑप्शन के विसर्ग संधि वाले शब्द हैं। पहला ऑप्शन है मनोनयन। ध्यान से देखना, सोचना और फिर जवाब देना। दूसरा ऑप्शन है शिरोधार्य। क्या है? शिरोधार्य। ये दो ऑप्शन है इसके। अगला है, तो ये चार हमारे ऑप्शन होने वाले हैं। पहला है मनोनयन, शिरोधार्य, अहोरूप उन्मोचन, गुरुवोदन, साध्वोदार्य, नतोदर, धीरोत्तर। ये शब्द है, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, जिसके दोनों ही शब्द विसर्ग शब्द है। बताओ। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे बताओ कि विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग संधि विसर्ग के बाद जब या तो स्वर आए या व्यंजन आए तब जो परिवर्तन हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन है मन है प्लस नयन, तो आंसर हमारा बन गया मनोनयन। क्या बन गया? मनोनयन। यहाँ पर विसर्ग दिखाई दे रहा है, दे रहा है। यहाँ पर व्यंजन दिखाई दे रहा है, दे रहा है। दोनों जुड़ गए। क्या कर गए? जुड़ गए। जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन आया? ओ आ गया यहाँ पर। ये जो चेंज दिखाई दे रहा है, जब विसर्ग के पीछे स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीरह प्लस धार्य। सीर्य प्लस धार्य क्या बन गया? शिरोधार्य। सिरह प्लस धार्य, शिरोधार्य। अब यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर व्यंजन है। विसर्ग व्यंजन दोनों जुड़े और एक परिवर्तन आया जो औ की मात्रा है, तो इस परिवर्तन को विसर्ग संधि कह रहे हैं हम। तो ये ऑप्शन में क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था? किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि है? तो हमारा तो जो ये पहला ही ऑप्शन है वही करेक्ट हो गया ना, यही करेक्ट हो गया। तो पहला ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन विसर्ग संधि के हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम विसर्ग संधि के। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कौन सा? निष्पाप। पहला ऑप्शन है निष्पाप। विसर्ग संधि होती है निष्पाप में। क्या कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र विसर्ग संधि। मनोबल विसर्ग संधि। दुष्कर विसर्ग संधि। अच्छा, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। यानी कि जब दो वर्ण मिलते हैं तब जो एक चेंज आता है उसको संधि कहते हैं। ठीक है, तीन तरीके की हमारी संधि होती है। सबसे पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि, जो हमें पढ़नी है। राइटिंग इसलिए गंदी है क्योंकि मेरा पेन ही अच्छे से काम नहीं करता है। अब जो ये वाला एग्जाम्पल था हमारा, ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन था? सेकेंड ऑप्शन का फर्स्ट, अहोरूप। ये जो ऑप्शन था अहोरूप, तो इसमें व्यंजन संधि है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अहन प्लस रूप
जब जुड़ता है तो ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, दोनों व्यंजन की संधि हुई और ये बन गया औ की मात्रा के साथ, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन था वो था उन्मोचन। उन्मोचन, उद प्लस मोचन, उद प्लस मोचन, तब जाकर बना था हमारा उन्मोचन। व्यंजन संधि है, इसमें भी द और म जुड़ रहे हैं, तब जाके दो व्यंजनों के जुड़ने से ये बना है, व्यंजन संधि है उन्मोचन। ठीक है, द का मेल मैं के साथ हुआ तो न बन गया। ओके, तो इस बात से हमें ये तो पता चल गया कि जो सेकंड ऑप्शन है वो दोनों ही व्यंजन संधि के हैं, फर्स्ट ऑप्शन दोनों विसर्ग संधि के थे। अब थर्ड ऑप्शन को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब ये है गुरु प्लस ओदन, गुरुओदन। क्या है ये? गुरुओदन, यण स्वर संधि है इसमें। नेक्स्ट है हमारा साधवोदार्य। कैसे बना? साधु प्लस उदार्य, इसमें भी यण स्वर संधि है, साधु प्लस उदार्य और बन गया ये साधवोदार्य। क्या देख के? ये देख के पता चल रहा है यहाँ पर जो वह है ना, यहाँ पर यण संधि है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं ये जो ऑप्शन है हमारा फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन, इसको हम कैसे तोड़ेंगे? नत प्लस उ दे रे, उदर, नत प्लस उदर, इन दोनों को जोड़ा तो नतोदर बना। ये कौन सी संधि है? ओ बन जाए, ऊ का ओ बन जाए तो यह है गुण स्वर संधि। ठीक है, त में ऊ जोड़ा तो ये ओ बन रहा है, ये क्या है? गुण स्वर संधि है। ठीक है, चलो अब एक बार छोटी छोटी बातें रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस सेशन को एंड करेंगे। सबसे पहले स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर का मेल अगर हो तब जो परिवर्तन आए तो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली स्वर संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी स्वर संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तीसरी स्वर संधि का नाम बताओ जल्दी से। तीसरी संधि का नाम है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। फिर है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। देन लास्ट स्वर संधि में हमारे पास अयाधि संधि, अयाधि संधि। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने स्वर संधि को रिवाइज किया है। स्वर संधि के उदाहरण हम करेंगे। सबसे पहला बताओ मुझे। गु, गुरवो, दन, किसका उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। गुरुवोदन स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। न तो दर, न तो दर, स्वर संधि। सा ध वो दार्य, साधवो दार्य, स्वर संधि। साधवो दार्य, स्वर संधि। ओके, धीरोत्तर, धी रो तर, स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? स्वर संधि का। ओके, अब बताइए मुझे। पू से ते का ले ये, पुस्तकालय, कौन सी संधि? स्वर संधि। ओके, नेक्स्ट वर्ड। सु रे
ने दे रे। सुरेंद्र, कौन सी संधि? स्वर संधि। नेक्स्ट वर्ड देखो, से दे वो, कौन सी संधि? स्वर संधि। स वा ग त, स्वागत, कौन सी संधि? स्वर संधि। ने ये न, नयन, कौन सी संधि? स्वर संधि। नेक्स्ट है हमारे पास व्यंजन संधि। व्यंजन को किसी व्यंजन या स्वर के साथ जो मिलाते हैं तब जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला शब्द है उसको देखते हैं कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है। हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं ना। अब ध्यान से देखो, अहोरूप एक शब्द है, कैसे बना हुआ होगा ये? अहन प्लस रूप। अहन में जब रूप जुड़ा तो अहोरूप बना। उत प्लस मोचन, अहोरूप अहन प्लस रूप। उन्मोचन उत प्लस मोचन से बनेगा। भूषण, एक्चुअली भूषण व्यंजन भी हो सकता है और स्वर संधि भी हो सकता है। भू प्लस क्षण से बना हुआ होगा। प्रतिष्ठा प्रति प्लस था, श्यो का सव में परिवर्तन हो जाएगा। उद्धार में उत प्लस हार, त का द या फिर है का ध में परिवर्तन हो सकता है यहाँ पर। वागीस है वाक प्लस ईस, ये व्यंजन संधि है। क का ग में परिवर्तन हुआ है, क का ग में। ओके, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है हमारे पास आज़ादी। आज़ादी ये मूल रूप से फारसी का शब्द है एंड इसमें कौन सी संधि है आई डोंट नो, बट ऑप्शन आए आजाद प्लस ई, तो आप इसको मान सकते हो व्यंजन संधि में। नेक्स्ट है हमारे पास उन्मूलन। उत प्लस मूलन, मूलन, त का न में परिवर्तन होना। उत प्लस मूलन, ये भी व्यंजन संधि हुई। फिर अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि जी मैडम ये सही था और ये इस तरीके से हो सकता था। ओके, ये पढ़ने के बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास रह जाता है। बताओ क्या रह जाता है? विसर्ग संधि को रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो विसर्ग संधि एक्चुअल में क्या होती है? विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? नी शे पा पे, पाप, निष्पाप इसका एग्जाम्पल है। हरीश चंद्र हमने पढ़ लिया था ना, हरीश चंद्र। और क्या हो सकता है? मनोबल, विसर्ग संधि मनोबल। और दुष्कर, दुष्कर विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। तो आज हमने ये एक क्वेश्चन डिस्कस किया है जो कि एचटेट के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहे, हम इतना डिटेल में सब क्वेश्चन को डिस्कस करें जो आने की संभावना है एचटेट 2026 के एग्ज़ाम में, या फिर राजस्थान में का जो ग्रेड 2 टीचिंग के एग्ज़ाम हो सकते हैं उनमें भी आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।